आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस टॉपिक में मैंने देखा है कि हमेशा स्टूडेंट्स को हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्लास ट्वेल्थ के बहुत बच्चे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को ये नहीं फाइंड आउट कर पाते कि इस पीरियड में ये कैसे इंक्रीजिंग है या कैसे डिक्रीजिंग है। तो इसको लेके कन्फ्यूजन पक्का बना रहता है। दूसरी चीज़, ये एनुअल एग्ज़ाम में करीब 3 मार्क का 100% इस पे से एक क्वेश्चन आ रहा है और आ ही रहा है लगातार हर पेपर में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसके एकदम बेसिक से बताना स्टार्ट करता हूँ और आप थोड़ी देर में सीख जाओगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें इंटरवल्स में कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अब स्टार्टिंग में क्लास 11th आप लोगों ने किया ही होगा, तो मैं हल्का सा रिकैप करा देता हूँ आपको कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पहला वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रहते हैं वो सब के सब क्या रहते हैं, इंक्रीजिंग रहते हैं। ये हम लोग को पता है। ये वाले इंटरवल की बात कर रहा हूँ। दूसरे वाले में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से ये पता है सबको। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस इंटरवल्स की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, ये सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। ये मत सोच लेना कि ये क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, 3 इंटरवल कैसे दिए हुए हैं। 3 इंटरवल आपको पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में आपको एक आधी इंटरवल आएगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, एकदम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको दे रहा हूँ। लेकिन आपको इन तीनों इंटरवल्स में से 0 में से π/2 या 0 to π या 0 to 2π में से कोई एक इंटरवल आ सकता है। इनको सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब आप देखते जाओ, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे y = sin x आया और अगर मान लो आपको पहला वाला इंटरवल आ गया कि 0 to π/2 में फाइंड आउट करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो y डैश लिखेंगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो y डैश में sin x का क्या डिफ्रेंशिएशन हुआ, cos x। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि cos x 0 to π/2 वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है। आपको पता है पहले वाले क्वाड्रेंट में पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस ऑल पॉजिटिव हैं। तो cos x जो है, मतलब ये हो गया कि हमारा जो f डैश x था, y डैश को f डैश x भी बोल सकते हैं, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है ना, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है cos x इस वाले इंटरवल में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा 0 to π/2 में। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है ना। आप क्या लिख दोगे, इसका आंसर इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट वाला इंटरवल, मान लो यही क्वेश्चन 0 to π में हम लोग को फाइंड आउट करना रहे, तो क्या रहेगा, cos x पहले वाले इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, जो अभी आया हमारा 0 to π/2। ये जो दूसरा इंटरवल है इसमें cos x नेगेटिव होता है, यानी f डैश एक्स cos x का ये लेस देन ज़ीरो होता है। तो हम बोलेंगे दूसरा वाला इंटरवल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके पाई तक। इसमें cos x का आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, ये एकदम बस अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है वो बता रहा हूँ। अब थर्ड इंटरवल देखो, 0 से लेके 2π तक। 0 से लेके 2π में हम लोग देखेंगे कि cos x, मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ आपको ये वाला इंटरवल को, और फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इसको फिर से बना के बता रहा हूँ क्या करेंगे। तो हम लोग 0 से लेके 2π के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे cos x कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग होता है। तो cos x पहले वाले क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, ये एकदम क्लियर है। और cos x चौथे वाले क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव होता है ना। बाकी के दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट और फोर्थ में cos x पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन 2π। सबसे पहले तो आप कंडीशन लिख दोगे, जो बेसिक कंडीशन है कि यहाँ हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इसका cos x को फाइंड आउट करना है। तो cos x कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो पहले वाले क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो 0 लेस देन x लेस देन π/2 वो क्वाड्रेंट लिख देते हैं। और दूसरा क्वाड्रेंट है हमारा 3π/2 से शुरू हो रहा है, लेस देन x लेस देन 2π, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। 0 से, तो ये दो क्वाड्रेंट में क्या है, cos x इंक्रीजिंग है। इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो क्वाड्रेंट हो गया 0 से लेके π/2 यूनियन 3π/2 से लेके 2π तक। क्लियर हो गया। तो इस क्वाड्रेंट में cos x हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। अब कोई पूछेगा cos x डिक्रीजिंग कहाँ पर है, इन्हीं क्वाड्रेंट में, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिक्रीजिंग है। या मैं इसको बात करूँ तो ये π/2 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये 3π/2 तक। तो π/2 से लेके 3π/2 तक के क्वाड्रेंट में cos x क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ में आ गया होगा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था क्योंकि वहाँ साइन एक्स था। साइन एक्स को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन साइन टू एक्स को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। अब इसमें क्या करना है हमें, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। समझ लो आप, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। हम लोग फिर से निकालेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में वाई डैश निकालेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2 cos 2x आ रहा है। तो हमें बेसिकली 2 cos 2x को ढूंढना है इस इंटरवल में। पहला वाला इंटरवल मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन फिर से 0 से लेके पाई तक आया। यहाँ पर भी मैंने 2 इंटरवल लिख के दिखाया हूँ, इसलिए ताकि आपको किसी भी इंटरवल में आंसर निकालना बन जाए। ये मत सोचना आपको पेपर में दोनों इंटरवल आएंगे। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, sin 2x पहला वाला इंटरवल 0 से पाई दे दे, 0 से पाई/2 दे दे, 0 से 2 पाई दे दे, कुछ भी दे सकता है वो। तो हमें निकालना किसी भी इंटरवल में आना चाहिए। तो बेसिक मान लेते हैं हम कि 0 से पाई ही आ गया, समझ लो। अब हमें उसे वहाँ ढूंढना है। तो सबसे पहली बेसिक कंडीशन याद रखना, 0 से पाई जो रहती है वो x को लेके रहती है। यानी ऐसा लिखोगे, क्वेश्चन आपको x के टर्म्स में बोलता है, लेकिन हमारा जो आंसर आया वो 2x के टर्म्स में आया। तो हमें जो है 2x को ढूंढना है कि वो इस इंटरवल में कैसे बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी नई बाउंड्रीज हो जाएंगी 0 से लेके 2 पाई तक। तो मुझे जो cos 2x को ढूंढना है वो कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, 0 से लेके 2 पाई तक। लेकिन आंसर देते वक्त मैं फिर से x के टर्म्स में आंसर दूंगा। कैसे दूंगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, 0 से लेके 2 पाई तक में cos 2x या cos x कब कब इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं लिखूंगा 0<2x लिखोगे, अब x मत लिखना अभी, और <π/2। यहाँ पर cos x इंक्रीजिंग है और दोबारा इंक्रीजिंग है अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसको लिखेंगे हम लोग 3π/2 <2x <2π, ये लिखेंगे। इन दोनों क्वाड्रेंट में cos x क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अब आप क्या करोगे, ये हम इसको 2x की वैल्यू आ रही है, हमें आंसर किसके टर्म्स में देना है, x के टर्म्स में देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इस पूरे फर्स्ट वाले को 2 से डिवाइड करूं तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0 से लेके π/4 आ रही है पहली वाली वैल्यू। 2 से देखो π/2 को भी डिवाइड करोगे तो π/4 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। यूनियन, और दूसरा वाला क्वाड्रेंट क्या हो गया मेरा, 3π/2 जो दिया हुआ था, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4, और वो 2 पाई को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा वो पाई। तो इस पूरे इंटरवल में आप क्या हो, इंक्रीजिंग हो। यानी cos x क्या है, f' क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए cos x इंक्रीजिंग है। इतना निकालना आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है ना। हमने क्या किया, पहले x के टर्म्स में निकाला, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2 के टर्म्स में था, ट्वाइस था, और फिर उसके बाद क्वाड्रेंट निकाल लिया। अब ये डिक्रीजिंग कब है, तो डिक्रीजिंग ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं उसको। तो मैं लिखूँगा π/2 <2x <3π/2। इस पूरे इंटरवल में क्या है, cos x। π/2 से लेके 3π/2 में क्या है, cos x डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि नेगेटिव रहता है। f' की वैल्यू क्या रहती है, <0 रहती है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यह आंसर कितना आ रहा है, π/4 से लेके 3π/4 तक आ रहा है। इस पूरे क्वाड्रेंट में cos x क्या है, डिक्रीजिंग है। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने निकाला है इसको 0 से लेके पाई के बीच में। अब इसी क्वेश्चन को मान लो अगर हमें निकालना रहता है कहाँ पर, 0 से लेके 2 पाई तक, तो क्या करते। तो मैं एक बार इसको रब कर दे रहा हूँ और आपको फिर से समझाता हूँ कि 0 से लेके 2 पाई तक अगर ये क्वेश्चन रहता तो हम उसे कैसे प्रोसीड करते। आसान बहुत है, एक बार आप इसके तरीके को या इसके स्टेप्स को समझ जाओगे तो हर बार हमें इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करना है। अब कहाँ से कहाँ तक देखना है हमें, 0 से लेकर 2 पाई तक देखना है। और मान लो यही क्वेश्चन है, अब आपको इस तरह के फॉर्म में आ गया कि sin 2x 0 से 2 पाई के बीच में ढूंढना है। पहली स्टेप क्या लिखोगे आप, x के टर्म्स में लिख देना इसको। तो ऐसा लिख देंगे, x के टर्म्स में लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2x मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4 पाई तक चला गया। तो अब क्वेश्चन में हमें आंसर कहाँ से कहाँ तक देखना है, 4 पाई तक देखना है कि cos x कब कब इंक्रीजिंग है और कब कब डिक्रीजिंग है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर आप इंक्रीजिंग हो 0 से π/2 तक,
फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग हो, ये भी पता है आपको। तो ये 2 पाई तक हो गई बात ख़त्म। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो 2 पाई से लेके नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊँ, यहाँ पर भी आप इंक्रीजिंग ही हो। तो यहाँ से 3 पाई बाई 2 से लेके मैं इधर तक यानी 5 पाई बाई 2 तक, देखो ये 4 पाई बाई 2 की बाउंड्री हो गई ये वाली, है ना। 4 पाई बाई 2 को आप 2 पाई लिख सकते हो, उसमें और पाई बाई 2 जोड़ोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे ये वाली बाउंड्री में। और इस बाउंड्री में कहाँ पर, इस वाले तक पहुँचने में कितना आ जाएगा, क्वाड्रेंट 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इंक्रीजिंग हो, है ना। दूसरा चक्कर शुरू हो गया है। 2 चक्कर क्यों मारने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 पाई तक गया है। बाकी पूरे क्वाड्रेंट में आप नेगेटिव हो, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा। तो देखो पहली वाली जो अंदर की रिंग थी, ये जो छोटी वाली रिंग दिख रही है, वो हमारी इंक्रीजिंग है। तो मैं क्या लिखूँगा, 0 लेस देन 2x लेस देन पाई बाय 2, इसमें आप इंक्रीजिंग हो सबसे पहले। ध्यान से देखो, जो छोटा वाला अंदर आर्क दिख रहा है ना, ये जो आर्क बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप कब दोबारा इंक्रीजिंग हो, तो आप दोबारा इंक्रीजिंग हो 3 पाई बाय 2 से 2x से लेके 5 पाई बाय 2 तक, है ना। 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 और उसमें जोड़ दो तो 5 पाई बाय 2। ये दोनों में आप लगातार इन 2 क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग हो। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा इंटरवल क्या आ रहा है, 0 से लेके पाई बाय 4 तक यूनियन, और फिर से 2 से डिवाइड करूं तो 3 पाई बाय 4 से लेके हमारा इंटरवल आ रहा है 5 पाई बाय 4 तक। इस पूरे उसमें आप इंक्रीजिंग हो। बहुत आसान है निकालना, कुछ कठिन नहीं है। जो स्टेप्स कर रहा हूँ अब आपके सामने दिख रही होंगी कि मेरे को क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी देर में पूरा डर निकल जाएगा मन में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये डिक्रीजिंग कब कब है, तो फर्स्ट टाइम कब डिक्रीजिंग है, फर्स्ट टाइम वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग है, ये फर्स्ट टाइम डिक्रीजिंग है। तो ये क्वाड्रेंट क्या था, ये क्वाड्रेंट था पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक। तो पाई बाय 2 से लेके 2x लेस देन 3 पाई बाय 2 तक आप डिक्रीजिंग थे, है ना। पाई बाय 2 से लेके, देखो ये पाई बाय 2 है, ये वाला पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और जहाँ ख़त्म हुआ है वो जगह है हमारी, तो कितनी है 3 पाई बाय 2, यानी ये पाई बाय 2 थी और ये हो गया उसमें पाई बाय 2 और ऐड कर दो 2 पाई बाय 2, है ना। तो वो हो गया पाई, 2 पाई बाय 2 को बोल सकते हैं, और इधर तक आते आते हमारा 3 पाई बाय 2 हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक आप पहले डिक्रीजिंग हो। और जब दूसरी बार जब आप यहाँ से आए तो ये क्वाड्रेंट कितना था, 5 पाई बाय 2 यहाँ ख़त्म हो रहा था, वहाँ से शुरू हुआ, ये था 6 पाई बाय 2 और ये था 7 पाई बाय 2। तो दूसरी बार आप नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक थे, 5 पाई बाय 2 से लेके, मैं 2x लिख रहा हूँ, 7 पाई बाय 2 तक आप इस पूरे क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव थे। 2 चक्कर मारने हैं हमें, याद रखना। पहला वाला चक्कर अंदर की रिंग जो दिख रही होगी आपको, जो छोटी सी रिंग बनाई है मैंने, वो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक थी। दूसरी वाली जब चक्कर में जब आप आए, क्योंकि 4 पाई तक जाना है हमें, है ना, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है वो ढूंढ रहे हैं, तो इस बार आप फिर से नेगेटिव हो। तो अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूँ तो इंटरवल क्या आ रहा है, पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक पहला यूनियन, 5 पाई बाय 4 से लेके 7 पाई बाय 4 तक, इस पूरे उसमें आप डिक्रीजिंग हो। इतना निकालना आसान है, सिर्फ क्वाड्रेंट का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप क्वाड्रेंट के नॉलेज को परफेक्ट कर लिए तो इसके क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे सामने है, y इक्वल टू कॉस 2x, है ना। साइन के हम लोग ने 2 क्वेश्चन बना लिए। अब मान लो यही क्वेश्चन कॉस के टर्म्स में आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। तो फिर से वही फर्स्ट स्टेप, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं इसका 1 सेकेंड रुक जाओ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इस बार क्या लिखूँगा मैं इसको, -2 साइन 2x। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, -2 साइन 2x। कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 साइन 2x। नेगेटिव होता है डिफ्रेंशिएशन। तो अब याद रखना, इस नेगेटिव साइन के कारण हमारे को क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। याद रखना, जो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आ रहा होगा जिस भी इंटरवल में, इस नेगेटिव साइन के कारण वो डिक्रीजिंग हो जाएगा उसी इंटरवल में, और जो डिक्रीजिंग आ रहा होगा वो इस नेगेटिव साइन के कारण इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जो इंक्रीजिंग आ रहा होगा उसको डिक्रीजिंग कर देना, जो डिक्रीजिंग आ रहा होगा उसको इंक्रीजिंग कर देना। इस नेगेटिव साइन
किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दिया है, अगर आपका आंसर में डी वाई डी एक्स करने के बाद नेगेटिव साइन आता है तो आप इसको ऐसे प्रोसीड करोगे। ये बहुत सिंपल है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था 0 से लेके पाई तक में हम लोग को इसको ढूंढना था, तो मैं पहले ना साइन 2x को ढूंढूंगा, नेगेटिव साइन को छोड़ दूंगा, नेगेटिव साइन को एकदम एंड में हम लोग लेके आएंगे बीच में, और उसके हिसाब से आंसर को पलट देंगे, पलटी कर देंगे। तो जैसे देखो हमें ढूंढना कहाँ है, 0 से पाई तक, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, सबसे पहले बेसिक कंडीशन लिख दूंगा। हमें ढूंढना किसको, 2x को ढूंढना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 2 पाई। ऐसा हो गया क्वेश्चन, 0 लेस देन 2x लेस देन 2 पाई हो गया। अब देखो, अब इंटरवल कहाँ तक हो गया, 2 पाई तक चला गया। अब हमें देखना है कि हमारा साइन 2x कब कब पॉजिटिव होता है। तो साइन 2x देखो फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहले वाले चक्कर में, है ना। और नीचे के पूरे सर्कल में यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है बड़ा वाला, इसमें नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या है, वो नेगेटिव है, और ऊपर वाले में क्या है, वो पॉजिटिव है, इस वाले में। तो जो पॉजिटिव पोर्शन है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का, वही हम लोग को ज़रूरत है अभी, तो मैं पहले उसी को लिखूंगा। तो मैं लिख दूंगा 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। इस पूरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, साइन 2x क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं लिख दूंगा इस पूरे क्वाड्रेंट में साइन 2x इज़ ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स आप ऐसा लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0, या फंक्शन इंक्रीजिंग का है, ठीक है ना, आप ऐसा लिख सकते हो। तो फंक्शन इंक्रीजिंग का है, 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 2, या मैं लिख दूँ 0 से लेके पाई बाय 2। तो फंक्शन साइन 2x का इंक्रीजिंग है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, माइनस टेन साइन 2x था। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन 2x विल बी लेस देन 0 और एफ डैश एक्स विल बी लेस देन 0। इसका मतलब है क्वेश्चन हो गया डिक्रीजिंग का। तो जो इंक्रीजिंग दिख रहा था साइन 2x, वो माइनस साइन 2x के कारण क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक में मैं क्या हूँ, डिक्रीजिंग हूँ। इतना सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग को निकालना है नेक्स्ट वाले थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी जहाँ पर वो नेगेटिव था। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 से लेके 2x वहाँ तक लिख चुके थे, अब मैं लिखूँगा इंटरवल पाई लेस देन 2x लेस देन 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक लिख दूंगा, पाई से लेके 2 पाई तक हम लोग को ढूंढना है इस बार, है ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 से डिवाइड करो आप इसको, तो क्या आ रहा है, पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, यह आ गया। अब इस इंटरवल में क्या है, मैं क्या लिखूँगा, साइन 2x लेस देन 0 होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बेसिक लिखोगे, फिर लिखोगे बट माइनस साइन 2x विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, या फंक्शन इंक्रीजिंग का है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग हो गया, पाई बाय 2 से लेके पाई तक में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, निकल गया यहाँ तक, समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो अपने सामने है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन में एक देखो, दो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन एक साथ हैं, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो ऐसे में तो आंसर आ ही नहीं सकता। आपको अगर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ गए, तो हमें इसमें एक काम करना है। जब पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे मान लो, मैं तो फर्स्ट स्टेप तो यही करनी है हमें कि हर क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो आंसर में भी दो फंक्शन आ रहे हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स। या तो अब इसको आप पूरा की पूरा कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लो, या इसको पूरा की पूरा साइन एक्स में कन्वर्ट कर लो। दोनों एक साथ अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन नहीं चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर 1/√2 से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स ऐसा लिख सकता हूँ। ये लिख दिया मैंने। तो √2 को बाहर ही रहने दो आप, और इसको साइन π/4 मान लो, और इसको कॉस π/4 मान लो। तो ये हो गया साइन π/4 कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 साइन एक्स। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, यानी साइन π/4 माइनस एक्स। ये क्या हो गया, ये मेरा वाई डैश हो गया, है ना। अब देखो एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस एक्स ठीक नहीं है, उसको हम लोग को पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं रखना, नहीं तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस माइनस एक्स को अंदर गोल घुमा देता हूँ। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, एक्स माइनस π/4 कर देता हूँ, और नेगेटिव साइन बाहर खींच लिया। तो अब बेसिकली देखो, -√2 जो लिखा है वो हमें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। हमें क्या करना है, माइनस साइन को, यानी जो भी आंसर आ रहा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो हम उसको डिक्रीजिंग कर देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर दो इंटरवल मैंने निकाला है। पहला इंटरवल है 0 से लेके पाई तक के बीच में,
इसे ढूंढना है। तो 0 से पाई के बीच में हम इसे ढूंढेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लिख दो आप जो बेसिक था, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, ये लिख देंगे हम लोग, है ना। लेकिन आपको ढूंढना क्या है? आपको पेपर में आपके जो आंसर में जो आ रहा है वो x माइनस पाई बाय 4 आ रहा है। अभी तक के क्वेश्चन में देखो 2x आ रहा था, है ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। इस बार 2x x नहीं है, x माइनस पाई बाय 4 है। तो मैं माइनस पाई बाय 4 यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, माइनस पाई बाय 4 से तीनों जगह मेरे को ऐड करना है माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 हो गया, ये बीच में हो गया माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पर भी हो गया पाई माइनस पाई बाय 4। ऐसा लिख दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये है। तो अब देखो मेरा क्या आ रहा है, जो नई इंटरवल्स आ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, माइनस पाई बाय 4, एक्स माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पर हो गया 3 पाई बाय 4। तो बेसिकली मुझे अब इस क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, माइनस पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में ढूंढना है। अब ये कैसे ढूंढेंगे? तो देखो हम क्या करते हैं, हर इस इंटरवल को पाई बाय 4 के उसमें टुकड़ों में बांट लो आप, ठीक है। तो अब देखो कैसे, ये है माइनस पाई बाय 4 से लेके आपका 0 तक का इंटरवल, इसको मैं -1 बोल देता हूँ, ठीक है। फिर 0 से लेके पाई बाय 4 ये है, इसको 1 बोल दो आप। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक ये है, इसको 2 बोल दो। और पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4 तक, यानी यार 2 पाई बाय 4 में एक पाई बाय 4 और ऐड कर लो। पाई बाय 2 को आप क्या बोल सकते हो, 2 पाई बाय 4 बोल सकते हो, है ना। तो इसमें एक और ऐड कर लो, तो ये हो गया 3 पाई बाय 4। तो अब देखो 3 पाई बाय 4 तक हमें जाना था, वो ये थर्ड वाला है इंटरवल है। तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है -1 से लेके 3 तक, यहीं के बीच में फाइंड आउट करना है कि कब ये इंक्रीजिंग है और कब ये डिक्रीजिंग है। तो देखो सीधी सीधी बात है, साइन का क्वेश्चन है, साइन का क्वेश्चन -1 वाला जो इंटरवल दिख रहा है वहाँ पर नेगेटिव होता है ना। -1 वाले इंटरवल में ये नेगेटिव रहेगा, जो कि माइनस पाई बाय 4 से शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस पाई बाय 4, पहले नेगेटिव वाला ढूंढ ले रहा हूँ, है ना, लेस देन एक्स माइनस पाई बाय 4, सॉरी, फिर उसके बाद लेस देन 0। इस पूरे इंटरवल में क्या हो आप, नेगेटिव हो, है ना, यानी साइन एक्स नेगेटिव आ रहा है। इस पूरे इंटरवल में साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग, या एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। अब आप ये माइनस पाई बाय 4 को दोनों तरफ भेजो, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इस माइनस पाई बाय 4 को मैं इधर भेजूंगा, और इस माइनस पाई बाय 4 को इधर भी भेजूंगा, मैं दोनों तरफ भेजूंगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बीच में x, और इधर हो जाएगा पाई बाय 4। तो कुल मिला के आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0 से लेके पाई बाय 4 तक के इंटरवल में आप क्या हो, एफ डैश एक्स आपका क्या था, वो लेस था। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 है, तो वो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इस बार ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 लेस देन 0 है, देखो ध्यान से। लेकिन क्वेश्चन में -√2 लिखा है ना, तो जहाँ पर आप लेस हो वो ग्रेटर हो जाएगा। तो इस वाले इंटरवल में आप क्या हो, ग्रेटर हो, तो इसका मतलब क्या हो, आप इंक्रीजिंग हो। तो 0 से लेके पाई बाय 4 में क्या आंसर आया आपका, इंक्रीजिंग आया। तो ये पहला वाला आंसर हो गया 0 से लेके पाई बाय 4 में। अब दूसरा इंटरवल ढूंढते हैं, एक्चुअल में साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होता है। तो 1 2 3 जो तीनों इंटरवल दिख रहे हैं, उन तीनों इंटरवल में आप क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 लेस, वापस क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स माइनस पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 तक। इस पूरे इंटरवल में आप क्या हो, आप इंक्रीजिंग थे, है ना। जो साइन का जो फंक्शन है, साइन एक्स क्या होता है, वो इस पूरे इंटरवल में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है ना। तो मैं साइन एक्स नहीं लिखना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स माइनस पाई बाय 4 लिख लो इसको, क्योंकि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इंटरवल निकाल लेते हैं, ये माइनस पाई बाय 4 को आप एक बार इधर भेज दो, और इस माइनस पाई बाय 4 को एक बार आप इधर भेज दो। तो क्या होगा, जब ये दोनों तरफ भेजेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 में 5 बाय 4 ऐड करो तो कितना हो रहा है, 4 पाई बाय 4, दैट कैन बी रिटर्न एज 2। तो पाई बाय 4 से लेके इसमें 2 पाई तक में आप क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो ध्यान से देखो,
ज़ीरो से लेके पाई/4 तक में इस वाले इंटरवल में आप इंक्रीजिंग थे और पाई/4 से लेके 2 पाई तक में आप डिक्रीजिंग हो। हमारे को जो इंटरवल निकालना था स्टार्टिंग में वो कहाँ से कहाँ तक निकालना था, ज़ीरो से लेके पाई तक निकालना था। तो ये जो 2 पाई/4 आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है, एक सेकेंड, आपका मैंने जब ऐड किया 3 पाई/4 में ये ऐड किया, ये 4 पाई/4 आ रहा है, सॉरी सॉरी। तो 4 पाई/4 के कारण क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो पाई/4 से लेके पाई तक में आप क्या हो, डिक्रीजिंग हो, और ज़ीरो से लेके पाई/4 में आप क्या हो, इंक्रीजिंग हो। आंसर आ गया, क्लियर हुआ। ये देखो ये -पाई/4 है ना, इस तरफ भेजा तो ये पाई/4 हो गया और उस तरफ भेजा तो वो 4 पाई/4 हो गया। 4 कटा तो आंसर कितना आया, पाई। तो पाई/4 से लेके पाई तक में आप डिक्रीजिंग हो और ज़ीरो से लेके पाई/4 में आप इंक्रीजिंग हो। और इंटरवल भी देखो हमारा क्या था, फर्स्ट वाला बेसिक ज़ीरो से लेके पाई था। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी आंसर में आनी चाहिए। लोअर लिमिट देखो यहाँ पर ज़ीरो से लेके पाई/4 में ज़ीरो ये आ चुकी है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट पाई आनी चाहिए थी, वो आ चुकी है। तो ये आप समझ जाना कि हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ दूसरा वाला इंटरवल निकालने के लिए, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा नहीं तो ये। तो मैं स्टार्टिंग का वाई डैश जो है वहाँ तक उसको रखता हूँ और उसके बाद का पोर्शन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताऊँगा कि ये क्वाड्रेंट को कैसे बनाना है। क्वाड्रेंट बनाना अगर आप सीख गए तो आप समझ लेना इसका कोई भी क्वेश्चन आप पूरा 100% बना लोगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वाड्रेंट बनाना ही, और क्वाड्रेंट को डिफ़ाइन करना कि कहाँ से कहाँ तक वो इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ वो डिक्रीजिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, समझ लो यहाँ तक आ गया ये। अब जो हमारी बाउंड्री है ज़ीरो से लेके 2 पाई तक ढूंढना है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा रहता तो क्या होता। तो मैं क्या लिखता इसको, सबसे पहले लिख देता 0 <x लेस देन, ये लिख देता मैं, क्या लिख देता 2 पाई, ऐसा लिखता। लेकिन मुझे क्वेश्चन किस में ढूंढना है, -पाई/4, x-पाई/4 में देखना है। तो मैं -पाई/4 को दोनों तीनों तरफ सब जगह ऐड करता, तो बीच वाले इंटरवल में ऐड करता तो ये ऐसे हो जाता, और यहाँ पर करता तो ये ऐसे लिखता। आप ऐसे लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये एक इंटरवल नई बाउंड्रीज़ क्या आ रही है मेरी, यहाँ -पाई/4 आ रही है, यहाँ पर बीच में x-पाई/4 आ रही है, और यहाँ पर 8 पाई माइनस वो 7 पाई/4 आ रही है, 7 पाई/4 आ रही है। अब इसको ढूंढेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो देखो आप ध्यान से क्या करेंगे, सब इंटरवल्स को पाई/4 के टर्म्स में हम बांटेंगे। ये हो गया पहला। ये रुक जाओ आप, पहले हर क्या 90 वाले इंटरवल को पाई/4 में बांट लो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। -पाई/4 से ज़ीरो तक का ये इंटरवल है, इसको -1 बोल दो, ठीक है, पहला वाला। फिर ज़ीरो से लेके पाई/4 ये है, ये 1। पाई/4 से 2 पाई/4 ये 2। 2 पाई/4 से 3 पाई/4 ये 3। 3 पाई/4 से 4 पाई/4 ये 4। ये 5 पाई/4 तक ये 5। 6 पाई/4 तक ये 6, और 7 पाई/4 तक हम लोग को जाना है, तो ये हो गया 7, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ढूंढना है। अब ये क्लियर दिख रहा है, 7 पाई/4 तक जो हम लोग को ढूंढना था, वैल्यूज़ लिख दी हम लोगों ने। अब देखो इसमें हम लोग को करना क्या है, हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया, जो इंटरवल है -पाई/4 से 7 पाई/4 तक देखना है। साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो चलो पॉजिटिव वाले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है। तो 1 से लेके 4 तक ये साइन थीटा पॉजिटिव दिख रहा है आपको। 1 से लेके 4 तक पूरा की पूरा ऊपर का क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, ज़ीरो के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट देखो ज़ीरो से शुरू होती है 1 की, ज़ीरो से वो क्वाड्रेंट शुरू होता है ना। तो ज़ीरो से लेके 4 तक आप पॉजिटिव हो, तो हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, यानी ये लिख दिया मैंने, ज़ीरो से लेके -पाई/4 की जो ये वाली बाउंड्री है ना, इसको नेगेटिव वाला जो है इसको अलग से लेंगे हम लोग, है ना। -पाई/4 और ये जो 5 6 7 जो लिखा है यहाँ पर पूरे आप नेगेटिव हो, तो इसको हम लोग अलग से लेंगे। लेकिन पहले अब हम लोग कर लेते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़ीरो से लेके 4 तक। तो मैं क्या लिखूँगा, 0 लेस देन x-पाई/4 लेस देन, ये 4 वाला जो क्वाड्रेंट है क्या हो गया, ये पहला वाला पाई/4, 2 पाई/4, 3 पाई/4, 4 पाई/4। 4 पाई/4 क्या होता है, पाई होता है। तो मैंने ज़ीरो से लेके पाई तक क्या है यहाँ पर हमारा, हम लिखेंगे साइन x-पाई/4, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, माइनस टाइम माइनस में था, बट माइनस साइन x-पाई/4 विल बी लेस देन ज़ीरो। रूट टूल नहीं लिख रहा हूँ, रूट टूल लिखने का और नहीं लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
हमको तो साइन का देखना है कि वो पॉजिटिव कहाँ है। ये मत सोचना कि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा, आपको तो खैर क्वेश्चन पेपर में करना है, तो आप आंसर में √2 लिख के जाना। तो नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर आप क्या हो रहे हो, लेस देन ज़ीरो हो रहे हो, या आपका f' क्या हो रहा है, लेस देन ज़ीरो हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग है फंक्शन। कहाँ पर, ज़ीरो से लेके पाई तक। अब अगर मैं π/4 को दोनों तरफ भेजूँ, ये वाले π/4 को, जो x माइनस π/4 है ना, उसको दोनों तरफ भेजूँ, तो इंटरवल क्या आ रहा है मेरा, आ रहा है π/4 लेस देन x लेस देन पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 5π/4, है ना। इस पूरे इंटरवल में आप डिक्रीजिंग आ रहे हो। पाई प्लस π/4 कितना हो रहा है, 5π/4 हो रहा है। तो π/4 से लेके 5π/4 तक में आपका इंटरवल क्या आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, π/4 से लेके 5π/4 तक में। ठीक है, ये डिक्रीजिंग आ रहा है, समझ में आ गया। हमको पहले इंक्रीजिंग की कंडीशन लेके स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, नेगेटिव हो जाएगा तो वो अपने आप ही डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअली में साइन थीटा नेगेटिव कब कब रहता है। तो साइन थीटा कब कब नेगेटिव हो रहा है, ध्यान से देखो। तो साइन थीटा नेगेटिव हो रहा है हमारा 5 से लेके -1 तक का जो इंटरवल दिख रहा है, यानी क्या हो गया, ये पाई से लेके 2π तक। साफ साफ दिख रहा है, पाई से लेके 2π तक जो इंटरवल है वहाँ पर क्या है, वो नेगेटिव है। हमें ढूंढना कहाँ से था उसको, लेकिन -π/4 से लेके 7π/4 तक देखना था। तो ये जो -π/4 है, हम इसको पाई से लेके 2π नहीं बोलेंगे, -π/4 से लेके 0 तक आप क्या हो, नेगेटिव हो। पहला वो इंटरवल निकाल लूँगा मैं, तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा, -π/4 लेस देन x माइनस π/4, जो हमारा क्वेश्चन था, लेस देन 0। इस इंटरवल में पहले आप क्या हो, साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। और फिर 5, 6, 7 जो दिख रहा है आपको, 3 क्वाड्रेंट, यहाँ पर फिर से नेगेटिव है। तो 5, 6, 7 को मैं क्या बोलूँगा, 4π/4 से शुरू हो रहा है वो, तो मैं लिखूँगा 4π/4 लेस देन x माइनस π/4 लेस देन 7π/4, है ना। इसको इस तरह से करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन की बाउंड्रीज देखो क्या थी, -π/4 से 7π/4 तक थी। तो हम लोग को वो बाउंड्रीज़ के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो मैंने दोनों में लिख दिया। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों इंटरवल में साइन थीटा नेगेटिव है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, साइन x माइनस π/4 इज़ लेस देन 0। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, नेगेटिव वाला है, माइनस साइन वाला है, तो माइनस साइन x माइनस π/4 विल बी ग्रेटर देन 0 इस पूरे इंटरवल में, या ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग का रहेगा। ठीक है, तो अब पहला क्वाड्रेंट निकालते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट कैसे निकल रहा है, ये -π/4 को इधर भेजो, ये पहली वाली जो ये वाली वैल्यू, इसमें से बात कर रहा हूँ मैं, और -π/4 को उधर भेजो, दोनों तरफ भेजो। तो कितना आंसर आ रहा है, 0 से लेके π/4, ये पहली वाली वैल्यू आ रही है ना, ये, और यूनियन, और दूसरी वाली वैल्यू के लिए π/4 को दोनों तरफ भेजो, तो आ रही है वैल्यू 5π/4 से लेके 8π/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π। इस पूरे इंटरवल में हम क्या है, इंक्रीजिंग है। तो 0 से लेके 5/4 और 5π/4 से लेके 2π तक में हमारा जो क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कहाँ पर है, डिक्रीजिंग जो आ रहा था, हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो स्टार्टिंग में आई थी π/4 से लेके 5π/4, ये वाली वैल्यू, इसमें आप डिक्रीजिंग हो। तो देखो दोनों लिमिट आ रही है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2π दोनों आ रही है। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे बनाना है, इनमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंट का खेल है। अगर आप क्वाड्रेंट को पकड़ लिए कि कैसे मैं उसको यूज़ करूँगा, तो ये क्वेश्चंस पक्का आपसे 100% बन जाएंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वर्ड आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पहले आएगा ये ढूंढो, और दूसरा आएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ढूंढो। ठीक है, ये ऑफ नहीं है, और है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ये ढूंढो। तो इन दोनों में फ़र्क है, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या करना है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या करना है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, अगर मान लो ऐसे 3 क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पर इंटरवल जो है ये वाले क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्लोज ब्रैकेट आ गए, तो इनको क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे ओपन ब्रैकेट वाले थे, अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो ऐसा लिखा हुआ था, है ना। लेकिन अगर ऐसा लिख देगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको।
तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। तो मान लो मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है साइन स्क्वायर एक्स और क्लोज इंटरवल हमें दिया है 0 से लेके π/2 तक। तो पहले तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ, है ना, और हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब? क्लोज इंटरवल ए बी में। कब? अगर इफ़ एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग कब है? क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में एफ़ की वैल्यू इफ़ एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। अगर इक्वल टू भी हुआ मान लो तो वो क्या है? सिर्फ इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है? जब वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर कोई फंक्शन का एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है बस, तो याद रखना हम क्या कहेंगे? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग है। ये याद रखना। सेम कंसेप्ट डिक्रीजिंग में हम क्या बोलेंगे? कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए बी में इफ़ एफ डैश एक्स उसका लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और सिर्फ डिक्रीजिंग है बोलेंगे कौन से इंटरवल में? फिर से वही क्लोज इंटरवल ए बी में इफ़ एफ डैश एक्स उसका लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है। यानी इक्वल टू आ जाएगा तो आप डिक्रीजिंग हो जाओगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब रहोगे? जब आप सिर्फ लेस देन ज़ीरो हो। सेम कंसेप्ट इंक्रीजिंग में भी है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग हो। अब इस कंसेप्ट को लगाएंगे कैसे क्वेश्चंस में, मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एक नया क्वेश्चन नया ये इसको ले लेते हैं कि जैसे मान लो एफ डैश एक्स दे दिया है आपको, वो कितना दे दिया? साइन स्क्वायर एक्स दे दिया। और हमें पूछ रहा है और इंटरवल क्या दिया है मुझे? 0 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल दिया है। और पूछ रहा है ये कब से कब तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, ये बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? इन क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप एफ डैश एक्स निकालो इसका, तो वो कितना निकल रहा है? 2 साइन एक्स। और ये हो गया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये आ रहा है हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ये आ गया हमारा साइन 2x, साइन 2x आ गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब साइन 2x को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और देखेंगे कब कब साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो आती है। कब कब आती है? ज़ीरो में आती है, पाई में आती है, 2 पाई में आती है। ऐसे दो चलते रहेगा ये 0 पाई 2 पाई में ये वैल्यू क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। तो ये मान लो 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 π/2 पाई, ऐसे करके वैल्यूज़ चलती रहेंगी जब आपका साइन एक्स क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। अब देखो इन वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू इसके साथ मैच करती है। तो 0 और π/2 जो ये दो वैल्यूज़ हैं ओपन इंटरवल वाली, ये बिलोंग करती हैं किसको? 0 से लेके π/2 तक की क्लोज वैल्यूज़ में, है ना, बाउंड्रीज़ में हैं ये दोनों वैल्यूज़। बीच की कोई वैल्यू अभी तक नहीं आई है हमारे को, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ बिलोंग करती हैं। अगर मैं इसको लिखूँ एक नंबर लाइन बना के, तो नंबर लाइन में मैं क्या लिखूँगा? क्लोज इंटरवल को मैं ऐसे शो कर दूँगा। तो ये वैल्यू है मेरी 0 और ये वाली वैल्यू है π/2 और बीच में कोई वैल्यू हमारी नहीं आई है। यानी जो बीच की कोई वैल्यू नहीं है जो बिलोंग कर रही है इनको, है ना, बाउंड्री की वैल्यूज़ बिलोंग करती दिख रही हैं। तो अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो देखो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ऐसे लिखना आप, इंटरवल लिख देंगे, फिर टेस्ट पॉइंट लिख देना आप, टेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट में लिख देना टेस्ट वैल्यू, क्या लिख देना? टेस्ट वैल्यू। फिर एफ डैश एक्स लिख देना और उसके बाद लिख देना रिज़ल्ट। ठीक है, ये 4-5 ऐसे क्लासेस बना लेंगे। इंटरवल में मैं लिखूँगा सबसे पहले यही ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2 ऐसा लिखूँगा। टेस्ट पॉइंट को इनके बीच की वैल्यू ले लो, 0 से लेके π/2 की बीच की वैल्यू π/4 ले लो मान लो।
टेस्ट वैल्यू यानी मैं इसको डाल दूंगा साइन 2x की जो ये वैल्यू दिख रही है उसमें डाल दूंगा साइन पाई बाय 4 को। मेरा क्या आ रहा था 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था कॉस एक्स, तो मेरा आंसर क्या आ रहा था साइन 2x आ रहा था। तो पाई बाय 4 को डाल दो इधर, तो हमारा टेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है इस बार, अगर पाई बाय 4 को उधर डालूंगा तो साइन 90 आ रही है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है +1 होती है। साइन 90 कितना होता है +1 होता है। तो अगर +1 आया तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है मेरा, एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं बोलूँगा इस इंटरवल में 0 से लेके पाई बाय 2 तक के इंटरवल में मेरा आंसर क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि 0 से लेके पाई बाय 2 तक में एफ डैश एक्स देखो ग्रेटर देन 0 है ना, यही कंडीशन थी मैंने बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पर है। तो मैं बोलूँगा 0 से लेके पाई बाय 2 तक में ये जो हमारा इंटरवल है इसमें क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अब 0 और पाई बाय 2 की क्लोज बाउंड्री वाली जो मेरी वैल्यूज़ थी मैं देखूंगा ये 0 कब आ रहा है, आंसर 0 कब आता है। तो अगर मान लो मैं 0 डालता हूँ किसमें साइन 2x में, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो आंसर 0 आ रहा है। और ये पाई बाय 2 को भी यहाँ डालता हूँ तो क्या हो रहा है साइन पाई आ रहा है वो फिर से 0 हो रहा है। तो यानी अगर मैं इनकी बाउंड्री लिमिट डालता हूँ 0 और पाई बाय 2 तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई बाय 2 में मेरा क्वेश्चन सिर्फ इंक्रीजिंग है। 0 से लेके पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फिर से ध्यान से सुन लो, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और 0 से लेके पाई बाय 2 तक क्लोज इंटरवल में हम इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 से लेके पाई बाय 2 तक में 0 आंसर आ रहा है ना, इसलिए हम बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था, मेरा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस वाले को इंटरवल को देखना था माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। तो हम लोग का ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें किस में ढूंढना है हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के बीच में देखना है कि हमारा आंसर क्या रहेगा, यानी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो देखो इसको ले लेते हैं इस क्वेश्चन को एफ एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल क्या है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, और मेरे ख्याल से ये क्लोज इंटरवल था है ना। तो मैं इसको फिर से एक बार देख लेता हूँ ये क्लोज इंटरवल था क्या, तो ये क्लोज इंटरवल था ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में हम लोग को देखना है इसको, तो इसको वहाँ टेस्ट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे पहला स्टेप एफ डैश एक्स कर देंगे। तो एफ डैश एक्स में क्या आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया है ना, उस तरफ भेजूंगा तो, या टेन एक्स इक्वल टू 1 आ गया। साइन एक्स कॉस एक्स के नीचे भेज दूँ तो टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पाई बाय 4 आ रही है मेरी पहली वाली वैल्यू है ना। फिर दूसरी वाली वैल्यू पाई बाय 4 कब होती है ना, और दूसरी बार ये होता है 5 पाई बाय 4 में फिर से 1 होता है। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसकी पूरी की पूरी वैल्यू निकाल लोगे। तो टेन एक्स 2 बार तो 1 होता ही है, कब एक बार पाई बाय 4 में एक बार 5 पाई बाय 4 में। अब यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू दोनों के बीच वाली कोई आ रही है क्या 90 के बीच में, तो ये पाई बाय 4 की वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में फॉल करती है। तो अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊँ तो नंबर लाइन कैसी बन रही है मेरी, नंबर लाइन इस तरह से बन रही है कि माइनस पाई बाय 2 तो यहाँ पर है, पाई बाय 2 ये है ये वाली वैल्यू है, और बीच की वैल्यू में मैं डॉट लगा दे रहा हूँ पाई बाय 4। इस वाली वैल्यू में क्या हो, अब ये वाली वैल्यू बिलोंग कर रही है इन दोनों के बीच में, और इस वैल्यू में क्या हो अगर मैं यहाँ डालूँ वैल्यू तो देखो साइन पाई बाय 4 जो सॉरी कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 में 0 हो रहे हो। तो ये जो पाई बाय 4 की जो वैल्यू है इसमें आंसर 0 आ रहा है, ये याद रखना। तो इंटरवल ऐसे हो गए। अब मैं इसके फिर से वही चार वो बना दूंगा क्लासेस, इंटरवल लिख दूंगा, टेस्ट पॉइंट लिख दूंगा, टेस्ट वैल्यू लिख दूंगा, उसके बाद एफ डैश एक्स लिख दूंगा और उसके बाद रिज़ल्ट लिख देंगे ठीक है। यहाँ ढूंढेंगे तो मैं यहाँ बीच में पाई बाय 4 लिख रहा हूँ है ना। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, इंटरवल क्या हो जाएगा मेरा, पहला इंटरवल हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 तक है ना ऐसा। दूसरा इंटरवल हो जाएगा मेरा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक, दोनों के बीच में।
अब माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 यानी माइनस 90 से लेके 45 के बीच की कोई वैल्यू बताओ, तो मैं वैल्यू 0 ढूंढ लेता हूँ इसमें। ठीक है, पहली वाली वैल्यू टेस्ट पॉइंट। और पाई बाय 4 से लेके 45 से लेके 90 तक के बीच में 60 की वैल्यू लेते हैं, तो मैं यहाँ पर पाई बाय 3 ले लेता हूँ। ठीक है ना, पाई बाय 3 कितनी होगी, 60 डिग्री होती है। 45 और 90 के बीच में आ रहा है 60, वो दूसरी वाली वैल्यू ले लिए। अब टेस्ट वैल्यूज़ में अगर हम लोग इसको डालते हैं तो एफ डैश एक्स में डालना है हम लोग को, है ना। तो टैन थीटा आ रहा था हमारा, जो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा था। ज़ीरो डालेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, कॉस ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो। कॉस ज़ीरो होता है 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है मेरा, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन क्या है यहाँ पर, इंक्रीजिंग है। और अब मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा पाई बाय 3, तो डालो इधर वैल्यू पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 आ रहा है। कॉस पाई बाय 3 क्या होता है, कॉस पाई बाय 3 होता है हमारा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 को लिख सकते हैं हम लोग √3/2 माइनस साइन 60 को नहीं, सॉरी, कॉस 60 होता है हाफ। कॉस 60 माइनस साइन 60 हो रहा है √3/2, यानी 1 माइनस √3, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है 1 माइनस 1.732। तो इस बार मेरे टेस्ट वैल्यू में क्या आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 1 माइनस √3/2, इस तरह का आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा है नेगेटिव, यानी कुल मिला के मैं यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन हूँ। तो ये दो इंटरवल्स मिल गए मेरे को, और पता चल गया कि इसमें हम कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो जहाँ पर मैं इंक्रीजिंग हूँ वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो मैं लिख दूँगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 के बीच में मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हूँ, है ना, क्योंकि मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है। और माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 के बीच में मैं यहाँ क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, मैं सिर्फ इंक्रीजिंग हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं पाई बाय 4 वैल्यू डाल रहा हूँ, डाल के देखो आप पाई बाय 4 यहाँ पर किस में, क्वेश्चन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो मैं इस इंटरवल में क्या हूँ, सिर्फ इंक्रीजिंग हूँ। अब फिर देखो पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक में, तो मैं लिखूँगा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक में मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हूँ। और क्लोज इंटरवल पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक में, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है ऐसा वाला और यहाँ क्लोज है ना, याद रखना, मैं सिर्फ डिक्रीजिंग हूँ। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको ऐसे ही करना है इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, आप काफ़ी कुछ समझ गए होगे। इसको ऐसे ही प्रोसीड करोगे, और इसका एक क्वेश्चन है, ये आप इसको प्रैक्टिस में कर लोगे, जो ये वाला थर्ड वाला दिख रहा है, ये दे रहा हूँ मैं आपको, साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में। वैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, वैल्यू निकालोगे और सॉल्व करके ट्राई करके देखना, ये बन जाना चाहिए, है ना। जो भी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो।